मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। आज हम हयात नौ भाली मरकज़ मिलत टाउन फैसलाबाद में मौजूद हैं और 26 जून जो इंटरनेशनल डे है ड्रग अब्यूज़ और इसकी इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कोई भी इंसान सब्सटेंस या नशा इस्तेमाल करता है उसकी रोकथाम और उसको ट्रांसफ़र की रोकथाम से रिलेटेड आज इंटरनेशनल डे है। और 2023 की जो इसकी थीम है कि जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन इस नशे के मरीज़ों के साथ जुड़ी हुई है उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है हमने, और इसकी जो आसानी से अवेलेबिलिटी है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले ये कि जो हम एक कॉमन चीज़ इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ नशई, तो उसको हमें चेंज करना है। ये नशई की बजाय एक ज़हनी मर्ज़ है जो इंसान किसी भी परेशानी, घबराहट, कोई घरेलू मसले या किसी दुनिया में आने वाली परेशानी के बायस इस बुरी लत में मुब्तला होता है। इनको हम नशई कहने की बजाय ज़हनी मरीज़ कहेंगे। और जो एक मखसूस रवैया हमारी सोसाइटी का इन मरीज़ों के साथ होता है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जिस तरह अगर किसी इंसान को दिल की, दिमाग की या कोई और जिस्मानी बीमारी हो तो वो डॉक्टर्स और उस चीज़ के हॉस्पिटल उनको डील करते हैं। इसी तरह ये एक ज़हनी मर्ज़ है किसी भी चीज़ के नशे की लत में मुब्तला होना। तो इनको भी हम इनकी डिस्क्रिमिनेशन नशई कहने की बजाय इस बीमारी को समझ के इस बीमारी में से निकालने की इनको कोशिश करते हैं। और हमारा ज़्यादा ज़ोर प्रिवेंशन के ऊपर होता है। हमारे पास जो आज हमारे भाई मौजूद हैं, हम बारी बारी इनसे इस बुरी लत में मुब्तला होने की वजह या बेसिक्स जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह उन लोगों ने ये चीज़ इस्तेमाल करना शुरू की। फिर हमें स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में फ़ायदा मिलेगा। और आप खुद ही हमारे इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं कि कौन सी ख़ानदान की ज़िम्मेदारी, कोई सिबलिंग ऑर्डर, कोई घर में आने वाला वाक़या, किस वजह से, किस परेशानी से वो इस लत में मुब्तला हुए। तो सबसे पहले भाई जो हैं ये हमें बताएंगे कि सबसे पहले आपने कब इस्तेमाल करना शुरू किया था? ये मैंने तकरीबन जब मेरे दोस्त वगैरह शॉप पे आने लगे थे ना मेरे पास, ये तब दोस्तों की गैदरिंग में बैठना शुरू हुआ था। इस वजह से ये अपना किस शुरू किया है। किस कब कब स्टार्ट किया था आपने? तकरीबन 1 माह पहले। 1 माह पहले। और आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। आपका कौन सा नंबर है? तीसरा। दो और बड़ी हैं आपके सिस्टर। वालिद साहब क्या करते हैं? वो ये हौजरी का काम करते हैं। और आपने पढ़ाई कितनी की? मैट्रिक। उससे आगे नहीं आपने कोई पढ़ाई की? नहीं, फिर उसके बाद ये अपना काम ही अपना किया है। किस चीज़ का काम? मोबाइलों का काम सीखा है। मोबाइलों का। और कैसी कमाई है आपकी उसमें? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कमाई है। बस ये जो काम भी हो रहे हैं ना, ये वाले इस वजह से बहुत बैक आ गया काम तो मेरे ना। आपका क्या ख्याल है कि आप इस काम में किस तरह से मुब्तला हुए? मेरा यही है कि अपना बस दोस्तों की मेहरबानी है कुछ। ठीक है। तो दोस्त ना हो तो काम अच्छा जा रहा था मेरा। जब दोस्त इन हुए हैं तो इस वजह से बस अब इधर हूँ। एक स्ट्रेस, परेशानी सबसे बड़ी वजह, और दूसरा जैसे हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं पीयर ग्रुप प्रेशर। और एक ही सोहबत के लोग जो कि एक ही ग्रुप या एक ग्रोह की शक्ल में अपनी जॉब या किसी भी वजह से इकट्ठे हों तो वो लोग इस चीज़ में मुब्तला होते हैं। और वो सारा पीयर ग्रुप भी टोटल अंडर प्रेशर हो सकता है। तो आप जो बता रहे हो कि दोस्त, वो आपके दोस्त क्या करते थे? वो फ्री होते हैं, यही है कि वो सेल करते हैं, सेल परचेज। मेरा काम अच्छा चल रहा था। उन्होंने देखा है कि इसके पास पैसे हैं थोड़े से। ठीक है, तो पार्टनरशिप करने की कोशिश की है।
इसी वजह से बस आज मैं ना ये काम में पार्टनरशिप करने की कोशिश की है, लेकिन वो आप कारोबार में आपके साथ ज़्यादा अटैच हुए। ये वाले कारोबार में हुए ना कि पैसे दो कि मैं सेल करके सामान फिर आपको दे देते हैं। लेकिन आप पहले बता रहे थे किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में वो लोग पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी में जाता रहा उनके साथ। जाते रहे हो, लेकिन जी। आप पढ़ाई नहीं करते थे यूनिवर्सिटी में। नहीं, वो मैंने पढ़ाई पहले की हुई है, मैट्रिक क्लियर की हुई थी ना। तकरीबन 2017 में मैंने काम सीखा है मोबाइलों का ना, बाज़ार में जाना शुरू हुआ। तो यही 2 माह 1 माह हुआ है तब का अब बस। ये पीयर ग्रुप प्रेशर, जो सारा ग्रुप जिस प्रेशर के अंदर था कि घरेलू मजबूरी या किसी भी मसले की वजह से ये सारे लोग अपना एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे। ये लोग जिससे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन इनके ऊपर ये प्रेशर था। वहाँ पर ये लोग जाते थे और सोसाइटी से अपने आप को कम समझते थे। जी। एक गल नहीं है। ये जी, यही है कि वहाँ अगले बैठ। भाई से बात करवाओ तो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आप बताओ, आपने सबसे पहले कब और कैसे शुरू किया? सर यही है, मेरा तल्लक एक गांव से है। तो उधर देख। गांव में सर ये है कि कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे हुए थे, तो जिसकी वजह से उधर मैं बैठता था। तो पहले तो सर मैं जो मेरे मसला अजीज़ थे उनको मैं रोकता था कि यार नशा ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मैं सिगरेट पीता था। तो बस बड़े भाई से कुछ मेरी ऐसी घर में कोई तलक कलामी हुई, उसकी वजह से वही महफिल थी, वही लोग थे, उनमें मैं बैठा जाके। तो बजाय उनको रोकने के मैंने खुद कहा कि मुझे भी करवाओ। क्योंकि सर ये है कि परेशानी डिप्रेशन इतना था कि मैंने ये कहा कि इतना मेरे ऊपर प्रेशर हो गया था कि अगर मैं नशा ना करता तो खुदा न खास्ता मैं खुद को नुकसान पहुंचा लेता। मैं इस हालत तक पहुंच गया था। तो सर ये है कि मैंने नशे का सहारा लिया, लेकिन इधर सेंटर में आके मैंने अपने इलाज के दौरान, इधर साइकोलॉजिस्ट आते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, तो ये है कि अब पहले से मैं काफ़ी बेहतर हूँ। और अब मैंने ये महसूस किया कि उस वक्त मैंने, ये है कि उस मौके से, उस वक्त से फरारी हासिल करने के लिए नशे का सहारा लिया। लेकिन यह है कि मेरी परेशानी तो सर वहीं की वहीं रही। लेकिन यह है कि मैं आहिस्ता 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 नशे की लत में ऐसे लग गया। सर बंदा नशा तो खुद करता है, एक फ़र्द करता है, लेकिन उस नशे की वजह से उसकी सारी फैमिली जो है वो जिंदा ही सर मर जाती है, यानी ये कि। वाली बातें तो अब भाई हमारे साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर उजैर के समझाने के बाद कर रहे हैं। हमारा आपको बताने का मकसद वही प्रेशर है, वही परेशानी, लड़ाई झगड़े जो वो बता रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस बुरी लत में मुब्तला हुए। और आज के इंटरनेशनल ड्रग डे के लिहाज से जो लेसन या जो थीम है हम लोगों की, कि इस स्टिग्मा और इस डिस्क्रिमिनेशन को हमने अलहदा करना है इस नशे की बीमारी से। जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है वो कोई ना कोई अपने घर के या ख़ानदान की परेशानियों या मुसीबतों की वजह से होता है। अब अगले भाई से बात करवाएं कहेंगे। आप बताओ, आपने कब कैसे शुरू किया है? मैंने 7-8 साल पहले, मेरा कज़न नशा करता था, चरस पीता था, उसके साथ बैठ के चरस शुरू कर। आप क्या काम करते हैं? हमारा कारोबार है नोर कारपोरेशन के नाम से, किस्तों वाला। कारपोरेशन का काम? जी चीज़ें किस्तों पर जी। देने का। ये एक फिर जॉब, काफ़ी लोगों की जॉब, खास तौर पर ये किस्तों के, पीसीओस के, प्रॉपर्टी डीलर्स के, ये ऐसा जॉब की नौयत ही पाकिस्तान में इस तरह की है कि इन लोगों को ज़्यादा सोशलाइज होना पड़ता है, और उस दोस्ती यारी पीयर ग्रुप प्रेशर के अंदर आके ये लोग अगेन स्ट्रेस और परेशानी की वजह से इस चीज़ में मुब्तला होते हैं। आप उनको दो, वो क्या कहना चाहते हैं कि किस वजह से आप इस बुरी लत में मुब्तला हुए? मैं सर दोस्तों की वजह से। क्या करते थे आपके दोस्त और आप क्या करते थे? मैं दुकान थी मेरी किराने की ना, किराने की जी। दुकान थी, और किराने की दुकान में दोस्त क्या करने आते थे? बस बैठने थे, 2-4 दोस्त थे। फिर उन्होंने आइस का बताया कि आइस ऐसे है, ये वो। और आपने शुरू भी करना आइस की? जी। आइस से पहले और कोई नशा नहीं किया? नहीं, और कोई नहीं। और तो दोस्तों के कहने पर ही आइस करनी शुरू जी, कर दी? उन्होंने करवाई ना पहले। और आपका उनका आपके ऊपर इतना क्या जोर और दबाव था? बस वैसे ही दोस्त थे, बैठते थे इकट्ठे। उन्होंने जब पहली बार बताया कि ये इतना मज़ा है, ये है वो है,
तो फिर बातों में आ गया उनकी। तो तो फिर जो आज हमारे सारे भाई हैं, इनकी मेन बात से हमारे पास पीयर ग्रुप प्रेशर, एक इकट्ठे दोस्ती यारी और उस चीज़ के अंदर ये इस परेशानी में इस बुरी लत के अंदर मुब्तला हुए, और ये बाकायदा एक मर्ज़ है। जी इसको नशई या किसी भी बुरे नाम से पुकारना ठीक नहीं है। और पीयर ग्रुप प्रेशर जो है वो पूरा ग्रुप ही किसी खास स्ट्रेस या परेशानी में होता है। इस एज के लिहाज से कारोबारी परेशानियां होती हैं जो हमें अपने दोस्तों के करीब लेके आती हैं। जैसे हमारे सबसे पहले बड़े भाई ने बताया कि वो लोग जो इनके पास इनकी मोबाइल शॉप के ऊपर आते थे, कारोबार उनका भी यही था, लेना देना इन लोगों का कारोबार का ही था। फिर करियाना स्टोर में भी लेना देना कारोबार का था, कारपोरेशन स्टोर के अंदर भी यही चीज़ थी, अब कारपोरेशन शॉप के अंदर। अब ये प्रेशर या ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतें परेशानियां अगर किसी बंदे को नशे पर लगाएं, तो हम लोगों को इस स्टिग्मे को, इस बुरी लेबलिंग को, टैबू को अलहदा करना चाहिए और उन लोगों को मरीज़ समझ के उन लोगों का इलाज उस परेशानी का और उस सोहबत का करना चाहिए, ताकि हम इसकी प्रिवेंशन कर सकें। क्योंकि ट्रीटमेंट एज सच जस्ट रिकवरी है, समझाना और उस बुरी ड्रग से दूर रखना। ये कि हमारा छोटा सा लेसन मैसेज है हयात नौ सेंटर की तरफ से 2023 के इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज़ के ऊपर। थैंक यू।